दो जने ऊपर चले गए थे और दो जने बीच में रह गए थे। बेटी हमारी बड़ी वाली और मैडम हमारी सब ऊपर चले गए। मेरी छोटी वाली बेटी और हम और मेरा भाई छोटा वाला वो हुए रह गए। वो कीला पकड़ते पकड़ते नीचे आ गए और मतलब दो छोटे बच्चों को उठा उधर दे दिया, लेकिन हम अपनी बेटी को नहीं। इतनी शुरू तो शुरू में आप लोग किस प्लेटफॉर्म पे जब आपने मन बनाया कि आप 14 से भीड़ देख के आप कहे कि वापस चल वापस से। पिता है, अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। इतना ही नहीं, फुट ओवर ब्रिज से जब नीचे भगदड़ मची तो वहां से एक कील कैसे की बेटी के सिर में घुसा, ये तक एक पिता ने अपनी आंखों से देखा। इनका कहना है कि इनके परिवार से कुछ लोग ऊपर की ओर भागे तो कुछ लोग नीचे की ओर। इसके साथ ही इनकी बच्ची बीच में ही फंस गई। भगदड़ इस कदर वहां पर मचा कि ये चाहकर भी अपनी बच्ची को बचा न सके। इनकी बड़ी बेटी और बीवी ऊपर की तरफ भागी, जिसकी वजह से वो बच गए, लेकिन ये और इनके भाई और इनकी बेटी वहीं पर फंसे हुए थे। जिसके बाद लाख जद्दोजहद किए, लेकिन अफसोस अपनी बच्ची को बचा न सके। हम पहले चढ़े हुए थे, फिर वापस हमने कहा चलो घर चलते हैं। जीने में चढ़ने लगे, ऊपर से 5-6 हजार आदमी ऊपर से नीचे आने लगे अचानक। उसमें लोग एक से ऊपर एक, एक के ऊपर एक गिरते चले गए। बैग वीआईपी बैग था, ऊपर से आने लगे। लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला, नाकों से खून लोगों को निकलने लगे। मेरी बेटी कोने पे लोहे का वो था, उसके बीच में फंस गई और कीला घुस गया और पूरा ये काला पड़ी। आपकी बेटी कितनी उम्र? 7 साल। आप कौन सी ट्रेन पकड़ने की? हम गए थे पहले शिवगंगा, लेकिन मैंने कहा बहुत भीड़ है, मगर वाले में चलते हैं। तो मगर वाले में आए 14 नंबर प्लेटफार्म पे, लेकिन भीड़ देख के ना हमने कहा चलो घर चलते हैं। किस समय आप स्टेशन में पहुंचे थे? आपके साथ आपका परिवार के कौन कौन थे? मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे, मेरे 2 भाई। अच्छा, तो जिस समय भगदड़ सी मची वहाँ पर ट्रेन पता लगा कि स्पेशल ट्रेन जा रही है, तो उसको लेकर आप परिवार पूरा का पूरा बिछड़ गया था इधर से उधर हो गया? सब 2 जने ऊपर चले गए थे ठीक है, और 2 जने बीच में रह गए थे। बेटी हमारी बड़ी वाली और मैडम हमारी सब ऊपर चले गए। मेरी छोटी वाली बेटी और हम और मेरा भाई छोटा वाला वो हुए रह गए। वो कीला पकड़ते पकड़ते नीचे आ गए और मतलब 2 छोटे बच्चों को उठा उधर दे दिया, लेकिन हम अपनी बेटी को नहीं। इतनी शुरू तो शुरू में आप लोग किस प्लेटफॉर्म पे जब आपने मन बनाया कि आप 14 से भीड़ देख के आप कहे कि वापस चल वापस से। अचानक क्या कोई अनाउंसमेंट हुआ था, कुछ याद आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ बताया जा रहा था इस प्लेटफार्म पे ये ट्रेन आएगी, इससे जाना है। आप लोग सिर्फ भीड़ देख के वापस घर की तरफ आ गए? वापस आना चाह रहे थे घर की तरफ, भीड़ की वजह से कि बच्चे हैं छोटे छोटे, हम वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। प्रयागराज जंक्शन। मतलब भगदड़ 14 पे आप लोग थे, वहाँ नहीं मची थी चौ- ऊपर? 14 पे ही मची थी। आप जीने पे, उस पे नहीं मची थी। ऊपर जीने से लोग नीचे आ रहे थे। भीड़ बहुत ज्यादा था। बहुत भीड़ थी। भगदड़ में कौन क्या है? तब ये कहा जा रहा था कि ऊपर चढ़ो, लेकिन ऊपर न चल के नीचे तरफ लोग उतर रहे थे। बच्ची को जब चोट लगी तो उसमें कोई मदद के लिए था? नहीं मैम, सर कोई नहीं मदद के लिए होता तो हमारी बेटी जिंदा रहती। डॉक्टर कह रहे थे आप कोशिश करे होते तो 5-10 मिनट पहले बच भी जाता। कौन से अस्पताल में? कलावती। कितनी देर में पहुंचे? हम 15-20 मिनट में पहुंच गए थे। परिवार का कहना है कि इन्होंने पहले शिवगंगा एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने का डिसीजन लिया था, लेकिन भीड़ इस कदर वहां बेकाबू हुई कि ये लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ही रुक गए। इसके बाद ये अपने घर लौटने की सोचने लगे। इसी बीच वहां इस कदर भगदड़ मची कि चाहकर भी ये लोग बच न सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगी थी। आपने देखा होगा जूते, चप्पल, कपड़े और बैग न जाने कितनों के वहां छूट गए थे। अपनों की तलाश में लोग वहां भटक रहे थे, बिलख रहे थे।
कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह की घटना हुई उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। हिमांशु जी, कल ये घटना कैसे हुई? देखिए, अभी जो हम लोग को शुरुआती तौर पे ये पता चला है कि कल ये दुखद घटना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14-15 नंबर का जो आइलैंड है, तो उसमें फुटओवर ब्रिज की तरफ से जो सीढ़ियां आती हैं उसकी उस जगह की ये घटना है। इसमें उस दौरान 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर उत्तर संपर्क क्रांति जो जम्मू की तरफ जाती है वो खड़ी थी। मतलब 14 नंबर पे पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस और 15 नंबर पे जम्मू की तरफ जाने वाले उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान सीढ़ियों से उतरते समय फुटओवर ब्रिज की पैसेंजर के फिसलने की वजह से जो पीछे लोग पैसेंजर्स थे वो उसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कमेटी द्वारा की जा रही है। कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, वहाँ पे स्टाफ कम था, पुलिस नहीं थी, RPF के जवान नहीं थे। इन सब चीजों को आप क्या कहें? देखिए, मैं आपसे बताऊं, जो मैंने अभी आपको बताया है वो जानकारी है और साथ में बाकी और क्या है क्या नहीं है ये इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि कुछ ट्रेन कैंसिल कर दी गई थी या कुछ ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की गई थी, बल्कि हम लोगों ने तो शाम को 5 से 6 स्पेशल ट्रेन का अलग से संचालन किया और किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म भी नहीं बदला गया था। ये आपने अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि ये अफवाह लोगों के बीच में पहुंची थी कि रेलवे ने ट्रेन कैंसिल कर दिया, अनाउंसमेंट हुई थी, प्लेटफॉर्म बदलने की बात की गई थी। क्या हुआ था पूरा, अगर आप बता पाए? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लेटफॉर्म पे भीड़ सामान्य थी, कोई बहुत ज्यादा रश नहीं था। इसी बीच फुटओवर ब्रिज जो 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जो फुटओवर ब्रिज को सीढ़ियां कनेक्ट करती हैं उसमें एक पैसेंजर उतर रहे थे, उनके वो फिसल के गिर गए, तो उनके पीछे जो रश आ रहा था उसमें से जो पीछे यात्री थे वो इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। देर में हालात को सामान्य कर लिया गया। हालात को थोड़ी देर में ही सामान्य कर लिया गया। ट्रेन पर परिचालन एज इट इज सामान्य रूप से चलता रहा। अभी भी ट्रेन सामान्य रूप से ही चल रही है और बल्कि हम लोगों ने 5 से 6 अलग से स्पेशल ट्रेन और चलाई। एक आखिरी प्रश्न, किस तरह से यात्रियों को अस्पताल लेके जाया गया, वहां पर किस तरह के इंतजाम किए? दिल्ली पुलिस और GRP की मदद से सभी घायलों को और जो भी इसमें प्रभावित लोग थे उनको अस्पताल ले जाए। अभी की क्या स्थिति है? अभी सब कुछ नॉर्मल है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एज इट इज ट्रेन ऑपरेशन चल रहा है, सभी व्यवस्थाएं नॉर्मल है। तो अभी स्थिति नॉर्मल है और कल जब घटना हुई तो उसके बाद जो है जितने भी इंतजाम करने की जरूरत है वो रेलवे ने किए। और ये बात साफ इस वक्त रेलवे ने कही है कि किसी भी तरह की कोई भी ट्रेन में कोई भी कैंसिलेशन नहीं हुआ था और किसी भी ट्रेन का आने और जाने का समय भी नहीं बदला गया था। अब देखना होगा कि जो उच्च स्तरीय जांच की बात की गई रेलवे के द्वारा उसमें किस तरह से जांच होती है। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ में 18 मौतें हो चुकी है, जिनमें 9 महिलाएं हैं, 5 बच्चे हैं तो 4 पुरुष हैं। हालांकि रेलवे की ओर से मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।